बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है ऑटमन 2023 का जो पास पेपर है 2429 कोड पास पेपर ऑटमन 2023 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट 20 नंबर का सवाल है और ये इतना बड़ा सवाल नहीं है, इंतहाई आसान तरीन सवाल है। और मैं ये बार बार कहता रहता हूँ कि स्टेटमेंट वाला ये क्वेश्चन है, इसको आपने केयरफुली समझना है। और इस तरह का क्वेश्चन मोस्टली पेपर में आता रहता है और आप लोगों को मैं समझाऊंगा अगर इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन कोई अगर और भी आ जाए तो आप लोगों ने वो कैसे करना है, तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप लोग इस तरह से कम से कम मिनिमम 10 नंबर या ज़्यादा से ज़्यादा 20 नंबर भी आप ले सकते हैं पेपर में। तो आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है। आप लोगों ने कोई भी पॉइंट जो ना वो मिस नहीं करना, A to Z इसको सारे को समझना है आप लोगों ने। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 नंबर भी मिल सकेंगे और इंशाल्लाह मिनिमम 10 नंबर तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे इस वीडियो को वॉच करने से। तो क्वेश्चन में है क्या, एनुअल प्रॉफिट फॉर अ फिर्म डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर वो कहता है कि एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को यहाँ पे उन्होंने P से शो किया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट जो ना ऑफ अ फिल्म डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जो ये जो प्रॉफिट है ये डिपेंड करता है इस यूनिट्स पे। X जो ना ये X रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ यूनिट्स को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्पेसिफिकली द फंक्शन विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट P एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स X प्रोड्यूस्ड इज। तो यहाँ पे देखिए वो कहता है कि जो हमारे पास जो फंक्शन है ना, जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप को प्रॉफिट के दरमियान और एक्स के दरमियान, नंबर ऑफ यूनिट्स। एक्स क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो यहाँ पे याद रखना एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स है, पी का मतलब है प्रॉफिट। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो फंक्शन के जरिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। वो ये कहता है, तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट इक्वल टू -0.01 एक्स स्क्वायर प्लस 5000 x माइनस 25,000। तो ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन में दो चीज़ें दी हुई हैं, एक प्रॉफिट है और एक नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। इन दोनों के दरमियान रिलेशन है, रिलेशन जो ना वो शो कर रहा है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर दो चीज़ें हैं। तो इस तरह का याद रखना आप लोगों के पास यहाँ पे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्रॉफिट वाला, जिसमें ये एक फंक्शन दिया गया होगा, फंक्शन में दो चीज़ें होंगी, या तो प्रॉफिट भी होगा और साथ में ये एक्स भी होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स भी होंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे वो कहता है कि x की वैल्यू निकालें, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालें, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। विच विल रिजल्ट इन मैक्सिमम प्रॉफिट। x की वैल्यू जो आएगी वो एक्चुअली हमारे पास क्या होगा, वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। वो क्या होगा, वो मैक्सिमम प्रॉफिट को ही शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, इस x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर एक्स और ये 2500। इसको आपने कंपेयर करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए हमने कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। इसको आपने इस इक्वेशन से कंपेयर करना है और जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये a की वैल्यू आ जाएगी -0.01, b की वैल्यू 5000, c की वैल्यू -2500, ये a b c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब जब आप a और b और c की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। और क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों को याद होगा, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे ये फार्मूला है, आप लोगों ने याद रखना है। तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, या आप छोटा सा फार्मूला है x इक्वल टू -b/2a, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने सिंपल सी फार्मूला यूज़ किया है। इसमें देखिए -b ऊपर है, ये b है, 6 नहीं है, याद रखना है, ये b दिया हुआ है, -b/2a। तो b की वैल्यू हमारे पास 5000 है, 2 वैसे के वैसे, a की वैल्यू जो ना वो हमारे पास 0.01 है। तो 0.01 ये दिया हुआ, तो 0.01 यहाँ पे हम लिख लेंगे, आई थिंक 0.01 ही है, ठीक है, 0.01। अब जब 0.01 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 0.02 आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे याद रखना आप लोगों ने कि यहाँ पे जो फार्मूला है इसमें एक माइनस ये दी हुई है और एक वैल्यू जो ना वो हमारे पास ये एक ही है ना, इसमें भी माइनस दिया हुआ है। तो वो माइनस, ये दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, ये प्लस हो जाएंगे। तो अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 25,000। ये x की वैल्यू आ गया है। अब वही x की वैल्यू जो ना वो रिप्रेजेंट करेगी किसको, नंबर ऑफ यूनिट्स को। दैट विल बी रिजल्ट मैक्सिमम प्रॉफिट, जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट को शो करती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में वो कहता है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मैक्सिमम प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, हमने पी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब क्या है कि हमने पी की वैल्यू निकालनी है। अब पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
बहुत ही आसान है कि ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है इसको अब यहाँ पे पुट करें और हमारा p का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल वैसे किया है कि टू फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट पुट x इक्वल 25,000 इन, ये इक्वेशन दी हुई है ना, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन में आपने x की वैल्यू जो ना ये 25,000 पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो है ना ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे 25,000, यहाँ पे भी x की वैल्यू 25,000, जस्ट ये करना है। अब इसका हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर जब अब लेंगे वो जो आंसर आएगा उसको आपने 0.01 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये 25,000 को 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा और माइनस ये वाला आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, वह आपने करना ये है कि ये जो है ना इन तीनों वैल्यूज़ को आपने इकट्ठा कर लेना, कंबाइन कर लेना, ऐड कर लेना है, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। चाहे ये नेगेटिव आए चाहे ये पॉजिटिव आए, यहाँ पे अगर नेगेटिव भी आता है ना तो हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, प्रॉफिट जो है हमेशा अगर नेगेटिव साइन भी आए तो आप बेशक उसको इग्नोर कर लें, तो प्रॉफिट जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चन की समझ आई होगी। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्रॉफिट वाला, आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकालें, तो आप इसी तरीके से ही इसको निकालेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए। और उसके बाद जब आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो एक्स की वैल्यू आप फंक्शन में पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट होगा हमारा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अगर आप बीए के गैस पेपर्स, पास पेपर्स या बाकी क्लासेस के पास पेपर जो ना वो और सॉल्व असाइनमेंट्स गैस पेपर्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा aspirantacademy.com, तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।